तो वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन आज की अपनी स्पेशल स्ट्रक्चर वाली सीरीज़ में। तो आइए देखते हैं आज किस तरीके के सेंटेंसेस या किस तरीके के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूर्वजों के बारे में सब जानो। इस तरीके की किसी कभी कंडीशन आती है कि हम किसी के लिए चाहें कि यार वो इस तरीके से जाने या इसमें एक्सपर्ट हो। या मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा जीते। या फिर मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथ शादी में चले। या मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ना हो। या फिर मैं चाहता हूँ कि तुम इस अवार्ड को जीतो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ अपने बेटे से या किसी फ्रेंड से कि यार तुम ही सिर्फ इस खेल में गेम में फर्स्ट आओ। ठीक है, तो इस तरीके की जब कंडीशन होती है कि हम किसी दूसरे के लिए चाहते हैं, ये नहीं कि मैं करना चाहता हूँ, दूसरे के लिए, तो हम किस तरीके के स्ट्रक्चर को इस तरीके के वाक्यों को बोलने में यूज़ करेंगे। आप पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँगा फिर सेंटेंसेस। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर हमारे को क्लियर होगा किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है तो वाक्य बनाना आसान रहेगा। तो स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा इसके लिए? पहले इसमें आई यानी कि मैं के लिए आई आ गया, या फिर उसके बाद फिर प्लस जो है वांट या वांटेड, अगर प्रेजेंट में है तो वांट, ठीक है, और अगर पास्ट में है तो वांटेड। फिर उसके बाद इसके साथ का ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम ये करो, तो उसके क्या होगा? आई वांट यू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अपना प्लस, उसके बाद टू, फिर जो है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी पार्ट बच रहा है वो अपने वो आ जाएगा। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आया होगा। आई, फिर उसके बाद वांट या वांटेड अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर प्रेजेंट है तो वांट और पास्ट है तो वांटेड। फिर उसके बाद इस वाले वांट के बाद वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम, तो आई वांटेड यू या आई वांट यू। या मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, तो आई वांटेड माई सन। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा टू आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है हमें। ठीक है, और फिर बाद में आ जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो होपफुली आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, ये और क्लियर होगा अगर आप जब सेंटेंस देखेंगे। तो आइए सेंटेंस देखते हैं, वाक्य देखते हैं कौन सा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूर्वजों के बारे में सब जानो। कभी इस तरीके का होता ना यार, अपन किसी को बोलते हैं कि तुम अपने पहले के जो फोर फादर थे उनके बारे में सब जानो। तो आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू नो ऑल अबाउट योर फादर्स, जो अपने फोर फादर्स पहले के पूर्वज थे उसके बारे में सब तुम जानो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं ये। ठीक है, तो आई वांट यू टू नो, मैं चाहता हूँ यू तुम टू नो जानो, ऑल अबाउट योर फोर फादर्स, अपने जो पूर्वज हैं पहले के उनके बारे में सब जानो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का था इसलिए यहाँ पे वांट यूज़ करा है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा सेंटेंस। एक और वाक्य देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा जीते। कभी इस तरीके की बात होती है ना, अपन कहीं रिलेटिव्स में या फ्रेंड के साथ कहते हुए बैठे हुए करने लग जाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ना मेरा बेटा जो है हर क्षेत्र में हमेशा जीते। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, माई सन, आई वॉन्ट माई सन टू विन ऑलवेज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, टू यहाँ आई वांट के बाद प्रेजेंट है तो वांट लगाया है यहाँ पे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट माई सन मेरा बेटा, फिर उसके बाद हमने टू लगाया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई वांट माई सन टू विन ऑलवेज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ये सेंटेंस आपको और क्लियर हुआ होगा, इस तरीके के हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक सेंटेंस और देखते हैं, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ ना चलो। कई बार इस तरीके की पोजीशन होती ना कि किसी से बोलना पड़ता है यार मैं ये चाहता था कि तुम मेरे साथ वहाँ पे ना चलो या ना आओ, तो कैसे बोलेंगे? आई वांटेड, मैं चाहता था क्या? कि तुम, तो आई वांटेड यू नॉट टू कम विद मी। यहाँ पे टू के पहले क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। ठीक है, आई वांटेड यू, तुम्हें, नॉट टू कम विद मी, कि तुम मेरे साथ ना चलो या तुम मेरे साथ ना आओ। ठीक है, तो मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ ना चलो, आई वांटेड यू नॉट टू कम विद मी। एक और अपना वाक्य देखेंगे हम जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको सेंटेंसेस के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर आप ये 2-4 बार वीडियो देख लोगे ना तो आपको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस अवार्ड को जीतो। कोई भी अवार्ड या कोई भी इनाम की बात चल रही है तो मैं किसी दोस्त के लिए या भाई के लिए या बेटे के लिए किसी के लिए अगर बोलूँ आई वांट, मैं चाहता हूँ, आई वांट क्या? कि तुम, यू टू विन दिस अवार्ड, आई वांट यू टू विन दिस अवार्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम इस अवार्ड को जीतो, आई वांट यू टू विन दिस अवार्ड। प्रेजेंट है तो वांट लगाया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट उसका यू, फिर उसके बाद टू विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आई वांट यू टू विन दिस अवार्ड।
तो होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा और सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इन सेंटेंसेस को अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।